नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर बहराइच से है, जहां जिले की प्रसिद्ध सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दर्शन करने आंध्र प्रदेश के शाह बुखारी शरीफ के सज्जादा नशीन मौलाना मोहम्मद अल्ताफ रजा पहुंचे हैं। वहीं मौलाना मोहम्मद अल्ताफ रजा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सैयद गाजी की दरगाह की तारीफ की है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ रजा चिश्ती उल कादरी, मैं आंध्र प्रदेश सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आस्थाने से तशरीफ लाया। तो मेरा आने का मकसद है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ हमारे यहाँ खलीफे मुफ्ती आजम हिंद सुल्तान रजा साहब ने यहाँ के दरबार की जो तारीफ आपने वहाँ बयान की, तब से मैं बेचैन था कि दरबार की हाजिरी हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी बेचैनी ने हमको यहाँ पर खींच लाया है। और ये सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना है, जो रोजाना लंगर चलता है, इस लंगर खाने की खास दुआ के लिए जो है मैं यहाँ पर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। और मैं दुआ भी करता हूँ कि हर जो दरगाह, हर जो खानका है, हर खानका में जो है लंगर, रोजाना लंगर चलता रहे, लंगर आम होता रहे और इस लंगर से लोग फैजियाब होते रहे। यही हमारी आरज़ू, यही हमारी तमन्ना है। अमन अमान, भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारगी, मोहब्बत बांटना और मोहब्बत करना ये सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैगाम के साथ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह और गरीब नवाज का जो मिशन है और तमाम वही खबर पीलीभीत से है, जहां मजदूरों ने ठेकेदार के मजदूरी न लेने पर पूरनपुर थानाध्यक्ष को पत्र देकर ठेकेदार से मजदूरी का भुगतान कराने की मांग की है। वही वापस लौटे 6 मजदूर पूरनपुर थाने में पहुंचे हैं। उन्होंने थानाध्यक्ष को शिकायत पत्र सौंपा है। साथ ही मजदूरों ने बताया है कि ठेकेदार द्वारा राजमिस्त्री व मजदूरों को डराया धमकाया व जबरन कार्य कराया जा रहा है। वहीं पैसे मांगने पर 2 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा भी रखा गया है। साथ ही बमुश्किल ठेकेदार के चंगुल से राजमिस्त्री सहित मजदूर अपनी जान बचाकर निकले हैं। वहीं मजदूरों ने थानाध्यक्ष से हस्तक्षेप कर ठेकेदार से मजदूरी के बकाया रुपये दिलवाने की मांग की है। साथ ही पुलिस ने मजदूरों को ठेकेदार से बात कर समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। हमारी फोन पर अखलाक से बात हुई थी काम के बारे में। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो हमारी नॉर्मल की हुई प्लास्टर की बात अंदर और बाहर की हुई 13 रुपये फीट। जब बात फाइनल हो गई तो उन्होंने 20,000 रुपये हमारे खाते में डाले। वहाँ पर गए तो काम की चाल नहीं। हम 10-12 बंदे गए, ये बंदे बोले भाई हमें काम नहीं दोगे तो हम चले जाएंगे। इसे हमने बोला ठीक है, ये बात तो सही है। परदेश में जो आया भाई काम करने के लिए आया, तो उसने क्या ऐसा है काम की काम नहीं होगी तो तुम चुनाई की तरफ लगवा दो हमारे तरफ दिहाड़ी पर। तो हमने उन्हें दिहाड़ी पर लगवा दिया। 5-6 दिन काम होने के बाद हमने उनसे कहा भाई पैसे दो, घर पर डलवाना है इन लोगों के। सर चमन से ठेकेदार है सर हमारा, ठीक है, और वहाँ पे 1 लाख ठेकेदार है। इन दोनों में कोई भी बात सर काम की हुई है, ठीक है, और हम चमन शेर के साथ गए और उस 1 लाख ठेकेदार ने हमारे चमन शेर भाई के साथ और भी कुछ बातें गलत भी करी हैं, ठीक है, और जो भी इनका रेट हुआ था उस रेट के सुबह और भी उन्होंने कहीं भी काम गलत करवाया सर हम लोगों से। और दूसरी बात, उन लोगों ने हमसे पैसे भी लिए और हम लोग वहाँ भूखे प्यासे रहे कुछ दिन, ठीक है। और कुछ दिन होने के बाद ठेकेदार हमारा जो चमन शेर है उसको ऊपर भी उन्होंने सीधा मारा, हाथ उसके हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, उसको भी धक्का दिया। हमारे लेबर वालों को भी मारने की धमकी थी। जब वहाँ से सर वहाँ से निकलने के बाद वो हमें यहाँ पे आने भी नहीं दे रहा था सर। और मैं आपका आभारी। अगली खबर एटा से है, जो प्रजापति समाज सेवा समिति के कार्यालय पर आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। वही बताते चले कि यह बैठक प्रत्याशी को चुनाव में उतारने के संबंध में बुलाई गई थी, जिसमें प्रजापति समाज के प्रबुद्ध जनसमिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण के साथ साथ क्षेत्रीय गणमान्य प्रजापति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसमें नीलम प्रजापति को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में उतारने का फैसला लिया गया है। मैं आपका आभारी हूँ और आज हमने अपने जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु और गांव के लोग सभी प्रजापति समाज जलेसर की सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि नगर पालिका का जो पद है वो ओबीसी में आ चुका है। इसलिए हम ने और सभी प्रजापति ने, इस समाज ने और हमारी जलेसर सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम आवेदन अपने ये नीलम चक्रवर्ती से कराएं। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और
ये टिकट मतलब हमारे समाज को मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने जो है इसके लिए बोलने के लिए अवसर दिया। यहाँ जो है सभी प्रजापति ग्रामीण क्षेत्र के और नगर के शहर के उपस्थित हुए हैं। इन्होंने सर्वसम्मति से श्रीमती नीलम प्रजापति जी को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जलेसर के लिए नामित किया है कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, पार्टी टिकट दे इनको, इन पर विचार विमर्श करे। क्योंकि आज तक जब देश आजाद हुआ है तब से कोई प्रजापति ने ना तो टिकट मांगा है, और आज पहली बार जो है सब लोगों ने मिलकर के इस पर विचार किया है, तो इनको जो है बनाया जाए, पार्टी टिकट दे, इन पर विचार करें। इसलिए हम पार्टी से कहना चाहते हैं और सभी यहाँ के वही खबर कुशीनगर से है, जहां अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने विरोधियों को चुन चुनकर खत्म कर रही है। राजनीतिक देशवश या फिर रुपये के दम पर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। वहीं बुद्धिजीवियों और पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के विरुद्ध कुछ लिखने बोलने पर मुख्यमंत्री अपनी निजी दुश्मनी मान ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की भी घोषणा की है। मैं पहले एक पुलिस अफसर था और सरकार ने मात्र इन कारणों से कि मैंने गलत को गलत और सही को सही कहा, सही के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल ही अनुचित ढंग से, नाजायज ढंग से मुझे नौकरी से बाहर किया, जिसको लेके मैंने अभी कोर्ट में केस कर रखा है और जो इस समय कोर्ट में प्रचलित है। इसके बाद मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके विरुद्ध गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, घोषणा की। यह अगस्त 2021 की बात है और मैंने गोरखपुर आने का अपना कार्यक्रम बनाया, जिसे जबरदस्ती रोकते हुए मुझे घर में नजरबंद किया गया। बाद में एक मुकदमा दर्ज कर उसमें मुझे 7 महीने में जेल में रहा और तभी मेरी रिहाई हुई जब चुनाव के नतीजे आ गए। इस अवधि में वहां से आने के बाद मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर एक राजनीतिक दल के गठन करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना और भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार का विरोध करना था। इस कार्य के लिए हमें अनवरत रूप से साथियों का समर्थन मिल रहा है और अब लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी छोटी बड़ी इकाइयां सामने आ चुकी हैं। कई जिलों में हमारी इकाइयां मजबूत हुई हैं और कुछ जिलों में भी प्राथमिक अवस्था में है। इसी क्रम में मैं कल से गोरखपुर मंडल की यात्रा पे हूँ। कल मैं देवरिया में था और कल ही मैंने कुशीनगर में हाटा में वही अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां तिकोनिया कांड में मुख्य गवाह के छोटे भाई पर एक मुंडन समारोह के दौरान जानलेवा हमला कर दिया गया। मौके पर हड़कंप मच गया है। वहीं तिकोनिया कांड के मुख्य गवाह प्रभुजोत ने आरोप लगाया है कि तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी के इशारे पर उसके पूर्व मुनीम ने उसके भाई पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें उसका भाई सर्वजीत से गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बताते चले कि घायल सर्वजीत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वजह एक रंजिश है, फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। एक दोबारा अभी पहले भी एक कांड हो चुका है तो पता है, उसमें मेरे भाई को फंसाया जा रहा था, तो उसमें भी बहुत मुश्किल ऊपर से सब करवा करके हम लोगों ने तो बना, तो आज भी वही बचार हुई। जब आप बोला जा रहा है, प्रशासन से पूछा जा रहा है तो बोले हम दबाव में हैं। प्रशासन का कहना एक ही चीज है कि हम दबाव में हैं, हम मुकदमा नहीं। ये कहना है कि आपने बाद में फिर तहरीर बदल के दी है, तो मैंने अभी तहरीर दी नहीं है दोबारा। जब मेरी तहरीर जो हकीकत है वो पुलिस लेने में इनकार कर रही है, वो कह रही है हम दबाव में। भाई तो ऐसा थोड़ा होगा, हम दबाव में। हम कहना है कि तिकोनिया कांड से मतलब कोई नहीं है। हाँ, जब भी घटना हो रही है, हाँ, गवाह के आदमी पे क्यों हो रही है और किसी भी घटना क्यों नहीं हो रही है? भाई जब देख रहे हैं गवाह पे घटना हो रही है, उसका भाई मारा जा रहा है, वो गवाह मारे जा रहे हैं, 2 गवाह पे पहले चोटले हुए हैं, मेरे भाई पे दूसरी घटना है। मेरे साथ घटना नहीं होता, कल मेरे साथ घटना होती है। मेरे को खतरा है भाई, मेरा वहां से आधा किलोमीटर घर है, मेरी खेती है, उसके फार्मों के मेरे से आगे निकलना, मैं तो उसको स्पष्ट हूँ मेरे पे खतरा है। जब 2 घटना मेरे भाई से हो गई है। घायल भी हुए थे। हाँ, मैं
वही खबर बांदा से है, जो अवैध खनन और अवैध निर्माण कार्य तथा इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के मद्देनजर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा विभिन्न विषयों से संबंधित चर्चा भी की गई है, जिसके चलते पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त महोदय व उच्च स्तर तक बात पहुंचाने का कार्य किया गया है। व साथ ही आगे मीडिया बंधुओं ने इन सबसे संबंधित चीजों के बारे में कई सारे प्रश्न भी पूछे हैं, जिसके जवाब ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र द्वारा दिए गए हैं। परिवहन हेतु अधिकृत ग्लिट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राशिद अली पुत्र श्री समीम अहमद निवासी ग्राम जिंदोपुर ठेकमा जिला आजमगढ़ द्वारा नदी की जलधारा रोककर पुल बनाया जा रहा है एवं अधिकृत संख्याओं में हटकर नदी की जलधारा को रोका जा रहा है, अवैध पुल बनाया जा रहा है और अवैध रास्ता बनाई जा चुकी है, जिसमें ना तो किसी से एग्रीमेंट करवाया गया है और ना ही किसी से पूछताछ की गई। गुंडाई के बल पर वो लोग गरीब जनता की जमीन हड़प रहे हैं और वहां पर आवास भी बना रहे हैं, प्राइवेट आवास। 50 किसान होंगे जिनसे एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और 4-6 लोगों की जमीन में ये लोग अस्थायी निर्माण भी करवा लिए हैं तीन पत्र से। करीब 6 महीने हो गए। किसान खुल करके क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? किसान आ रहे हैं, जिले में नहीं आ पा रहे हैं। अगर प्रशासन उसमें ध्यान नहीं देगी तो फिर किसान जिले में डीएम साहब के पास आएंगे। अभी हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग तक आते हैं, हम लोग जिले में और प्रदेश में सूचना दे रहे हैं। पट्टे जो हुए हैं ये क्या भूमधरी नंबर पे हैं कि उस पे नदी? नहीं, सरकारी पट्टे हुए हैं और पिछले साल के पट्टे हैं। पता नहीं क्या कारण से पिछले साल ये लोग घाट नहीं चलाए और इनके तंबू गड़े गड़ाए रह गए हैं। अब इस साल प्रक्रिया फिर से चालू की और रात में अवैध। अगली खबर औरैया से है, जो उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर संगठन के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने सदर विधायक का सांकेतिक घेराव किया है। आपको बता दें कि उन्होंने जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई को रोके जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई का जनपद के व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भोजपुरी अभिनेत्री रानी चैटर्जी शामिल हुई हैं। इस दौरान हमारे चैनल के संवाददाता राजेश राठवाड़ ने अभिनेत्री रानी चैटर्जी से खास बातचीत की। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, यहाँ पे आपका आगमन हुआ। वीडियो आपका एक जारी हुआ था जो कि आप 7 तारीख को हमारे ख्याल से आने वाली थी, वो आज जाके 9 या 10 है। तो क्या आप संदेश ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। खजुराहो आके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड भी मिल चुका है। मैं आने वाली थी 7 तारीख को और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, पर ऐसा हुआ कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई मुंबई से। और उसके बाद काफ़ी ट्राई किया कि मुंबई टू खजुराहो फ़्लाइट मिले, बट सारी फ़्लाइट कैंसिल थी। फिर मैं ग्वालियर से होते हुए खजुराहो पहुंची। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। खजुराहो तो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की सरकार को? या मैं यहाँ की सरकार से इतना ही कहना चाहूंगी कि खजुराहो इतनी खूबसूरत सिटी है, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं देखने के लिए। प्लीज़ यहाँ की आने की जो सुविधाएं हैं, खासकर एयरलाइंस की, वो प्लीज़ सही करा दीजिए। बहुत टफ है 6 घंटे की जर्नी करके यहाँ तक पहुँचना। प्लीज़ थोड़ा सा फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे आपका आगमन अभी हुआ था स्टेज पे भी, क्या परफॉर्मेंस आपकी रही, मतलब क्या कैसा जनता का अनुभव मिला आपको? बहुत अच्छा लगा। पब्लिक से जो हमारे दर्शक वहाँ पर थे और जितने जो कलाकार वहाँ पर मौजूद थे, उन सबसे रूबरू होकर उन सबसे बात करके और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, बहुत प्यार मिला। अगली बार आपको मौका लगेगा तो आना चाहेंगे? बिल्कुल मैं आना चाहूंगी, लेकिन तब तक खजुराहो की फ्लाइट शुरू हो जानी चाहिए। वही खबर बांदा से है, जहां महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। बताते चले कि आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा में महाकवि की जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया गया है। वही कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक ने
दीप प्रज्वलन करके किया है। साथ ही विद्यालय निरीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय भाषा का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को सभी भारतीय भाषाओं की अंतर्निहित एकता के बारे में बताना है। वह विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर ने कहा है कि हमारा देश विविधताओं का देश है जो विचारों के माध्यम से हमको आपस में जोड़ कर रखता है। वही भाषा पर प्रकाश डालते हुए बलराम त्रिपाठी भारत की प्राचीन भाषाओं के बारे में विस्तार से बताया है। भाषा उत्सव कार्यक्रम हो रहा है राजनगर गलबांधा में। इसमें जो है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा व उर्दू भाषा के विषय में जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। ये कार्यक्रम कौन कौन उपस्थित हैं? इसमें श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक जी हैं और उमर वैस की प्रधानाचार्य मैम है और भी कई जो है विद्यालयों के प्रधानाचार्य जी, शिक्षक, छात्र उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? राहुल द्विवेदी, प्रवक्ता आदर वही अगली खबर औरैया से है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के युवा जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों व व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उन्होंने जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई को रोके जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई का जनपद के व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel.